इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को बंगाल इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मोदी बांग्लादेश में एक ऐसी जगह भी जाएंगे जिसका इंपैक्ट बंगाल के एक खास समुदाय के वोटर पर पड़ सकता है। मोदी की यात्रा संयोग है या बंगाल प्रयोग, इसे समझने के लिए हमारे दो रिपोर्टर्स ढाका से लेकर बंगाल में उस खास समुदाय के गढ़ ठाकुरबाड़ी में मौजूद हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 27 मार्च को बंगाल में पहले फेज की वोटिंग। उस वक्त मोदी बंगाल नहीं बांग्लादेश में होंगे। ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री ढाका से बाहर किसी एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र जा रहे हैं जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी होगा। मोदी के बांग्लादेश दौरे का बंगाल चुनाव से क्या कनेक्शन है? मैं अमित पालित बंगाल में हूं। जिस वक्त बंगाल में वोटिंग हो रही होगी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर होंगे और उसका असर यहां के मतदान पर पड़ेगा। बांग्लादेश से 1.5 करोड़ वोटर को क्या मैसेज मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की विजिट पर जा रहे हैं। 27 मार्च को वो ढाका से 150 किलोमीटर दूर ओरकांडी जाएंगे। यहीं पर मतुआ समाज का सबसे बड़ा धाम है। मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर का मंदिर है। मोदी की मतुआ टेंपल की यात्रा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनके इस दौरे का बंगाल इलेक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसे समझने के लिए इंडिया टीवी के 2 संवाददाता बंगाल में ग्राउंड जीरो पर हैं। पवन नारा उस बांग्लादेश में है जो कभी पूर्वी बंगाल कहा जाता था, तो अमित पालित मतुआ समाज के सेंटर पॉइंट बंगाल के ठाकुर नगर में। इस वक्त हम ढाका में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ढाका पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को ओराकांडी जाएंगे, जो कि मतुआ समुदाय का धार्मिक स्थल है। यहां पर हरिचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था, जो मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हैं। बंगाल में 3 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग हैं और जब मतुआ समुदाय के इस धार्मिक स्थान ओराकांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, तब 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ मतुआ समाज के लोग वोट डाल रहे होंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मतुआ समाज के मंदिर से मतुआ वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतुआ समाज के धाम की यात्रा के सूत्रधार शांतनु ठाकुर हैं, जो बंगाल में बनगांव से बीजेपी सांसद हैं और मतुआ कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर। शांतनु ठाकुर मतुआ के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर के खानदान से आते हैं। जब मोदी ओरकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर जाएंगे तो वहां शांतनु ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें बताया कि मोदी वहां क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी जो होगा, मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ जो हमारे ठाकुर परिवार है, हमारे जो बड़े श्रद्धेय जो लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलने के बाद एक छोटा मोटा सभा करेंगे। 300-400 लोग लेके, 500 लोग लेके वहाँ थोड़ा बांग्लादेश और भारतवर्ष का जो संबंध, इस विषय में थोड़ा सा बोलना भी चाहते हैं और वहाँ का डेवलपमेंट के लिए वहाँ का हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं शेख हसीना जी, उनको भी थोड़ा सा बताएंगे इस विषय में कि वहाँ का ये हिंदू और मतुआ लोगों को डेवलपमेंट के कैसा सोचा जाए, क्या कि यही बात तो चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को बांग्लादेश में सतखीरा के प्रसिद्ध जशोरेश्वरी काली मंदिर भी जाएंगे। काली मां की बंगाल में बहुत मान्यता है। ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता है। चुनाव वाले दिन मोदी का बंगाल से सटे बांग्लादेश में रहना एक पॉलिटिकल मैसेज दे सकता है। इसी वजह से बंगाल के पॉलिटिकल पंडित मोदी के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। हरिचंद्र ठाकुर जी एवं गुरुचांद ठाकुर जी का जो जगह है,
तो वो जगह एक्चुअली विजिट करना चाहते हैं। इसका कारण जो है, बांग्लादेश में जितने सारे हिंदू हैं, अगर आप सोचिए कि 2 करोड़ अगर हिंदू होता है तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास मतुआ समाजी हैं हिंदू के। तो ये विषय जो है एक्चुअली उस पार में हमारे लोग भयभीत से रह रहे हैं, डर हैं। तो ये अगर मोदी जी वहाँ जाएंगे तो हमारे लोगों का मन में भी एक विश्वास आएगा, बल भी आएगा और थोड़ा सा इनकरेज भी होंगे कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जी उन लोगों के लिए जा रहे हैं श्रीधाम में। बांग्लादेश में मोदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम मतुआ समाज के धाम पर होने वाला है। दरअसल बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है जो इस बार गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसलिए इन्हें साधने पर ममता से मोदी तक सबका जोर है। बंगाल में मतुआ समाज का सबसे बड़ा गढ़ नॉर्थ 24 परगना का ठाकुर नगर है। मोदी के बांग्लादेश दौरे का मतुआ समाज पर कितना असर पड़ता और दिखता है, ये जानने और समझने अमित पालित वहां पहुंचे। बंगाल की चुनाव की बात करें और मतुआ समाज की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बंगाल के इस बार चुनाव में मतुआ समाज और ये मतुआ जो शब्द है हर बार सुनाई देगा। और उसकी वजह क्या है वो आप जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा समाज है जिसके इस वक्त बंगाल में 1.5 करोड़ वोटर्स हैं और उनके इन वोटों का असर पड़ता है 30 से ज्यादा सीटों पर और 3 से ज्यादा जिलों पर असर है। और वो कोई छोटे मोटे जिले नहीं है, बड़े बड़े जिले हैं, चाहे नदिया हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, इसके साथ भी उत्तर बंगाल के तो कुछ हैं ही डिस्ट्रिक्ट। लेकिन ये समाज किसके साथ है? मतुआ समाज को क्यों बंगाल का डिसाइसिव वोटर कहा जा रहा है, इसे फिगर वाइज समझिए। बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें एससी यानी अनुसूचित जाति का हिस्सा 23.5% है। मतुआ एससी कैटेगरी में नाम शूद्र समुदाय से जुड़ा हुआ है। बंगाल में मतुआ लोगों की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, जबकि मतुआ वोटर्स की संख्या करीब 1.5 करोड़। नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की 81 सीट पर यह असर डालते हैं। विधानसभा की 30 सीटों पर मतुआ वोटर ही जीत हार तय करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे ठाकुर नगर की ठाकुरबाड़ी का सिक्का बंगाल की सियासत पर बरसों से चल रहा है। मतुआ समाज में ठाकुर परिवार का बरसों से दबदबा है। कहा जाता है कि ठाकुर फैमिली से जो हुक्म आता है, मतुआ समुदाय उधर ही टर्न हो जाता है। बंगाल की राजनीति में जितनी इंपॉर्टेंस मतुआ समाज की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस है ठाकुरबाड़ी की और ठाकुर परिवार की, क्योंकि मतुआ समाज यहीं से चलता है, कह सकते हैं कि यहीं से संचालित किया जाता है, क्योंकि उनकी जो आस्था है वो ये है। ये जो जगह है, ये धाम है मतुआ के लोगों के लिए, मतुआ समाज के लोगों के लिए। और ठाकुर नगर में जहां पर आप ठाकुरबाड़ी देख रहे हैं, यहीं पर ही ठाकुर परिवार रहता है और राजनीति से इनका बेहद ही पुराना रिश्ता रहा है। अगर हम बात करें PR ठाकुर की, जिनकी शुरुआत बंगाल में अगर बात करते हैं चुनावों की, तो कांग्रेस के साथ शुरू हुई। वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, वो MLA बने, इसके अलावा वो MP बने। उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े, या फिर वो TMC के साथ जुड़े, या फिर आज की अगर बात करते हैं तो शांतनु ठाकुर जो इस वक्त BJP के साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर नगर बनगांव संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां मतुआ वोटर 65% है। मतुआ समाज लेफ्ट और कांग्रेस के साथ कई साल जुड़ा रहा। 2011 में ये समुदाय ममता की तरफ मुड़ गया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाकुरबाड़ी आए थे। यहाँ मतुआ समाज की पूज्य बोरो मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इसी के बाद मतुआ समाज का भारी समर्थन मोदी को मिला। मतुआ समुदाय के लिए पश्चिम बंगाल में जो सबसे पवित्र स्थान है, या कहें कि भारत में जो सबसे पवित्र स्थान है, वो है ठाकुर नगर का ठाकुरबाड़ी। और इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जो सबसे ज्यादा अहम है इस ठाकुरबाड़ी में भी, वो है ठाकुर कुटीर, जहां पर यहां बौड़ो मां रहती थी बीना पानी देवी। बीना पानी देवी 100 साल तक जीवित रही और उन्होंने लंबे वक्त तक जो मतुआ समाज के लोग हैं उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया और आध्यात्म के साथ जोड़े रखा। इस वक्त मैं जिस कमरे में हूं, आप देखिए एक छोटा सा कमरा है, यहां पर ही बौड़ो मां रहती थी और
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह दिख रही है, इसी जगह पर बड़ोमा बैठती थी। और जब यहाँ पर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आकर यहाँ पर ही उनसे मुलाकात की थी। 5 मिनट की मुलाकात हुई थी और 5 मिनट की मुलाकात के दौरान बड़ोमा ने उनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन नॉर्थ 24 परगना का ठाकुर परिवार भी कई खेमों में बटा हुआ है, इसलिए मतुआ समाज में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। ठाकुर परिवार की ही सदस्य ममता ठाकुर टीएमसी की सांसद रह चुकी हैं। अमित पालित के साथ बातचीत में ममता ठाकुर ने दावा किया कि मतुआ समुदाय ममता बनर्जी के साथ है। लोगों को ये लगता है कि क्योंकि शांतनु ठाकुर जो आपके परिवार के ही हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, तो पूरा समाज बीजेपी के साथ है। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, सहमत हैं? नहीं। अच्छा। क्योंकि कोई अगर पर्सनल वन मैन अगर बीजेपी में चले जाते तो उसके समाज नहीं जाते। मतलब जो समाज है वो असल में एक धर्म है, एक संगठन है। उसमें कोई बीजेपी भी करते हैं, कोई तृणमूल करते हैं, कोई सीपीएम। आप बताइए टीम से वो कितना मिल जाएगा इसमें मथुआ का? मथुआ कितनी सीट जा सकती है मथुआ? कम से कम मैं तो बता सकती हूँ 30 कम से कम 25-30 तो आएंगे। अच्छा, मथुआ समाज के? हाँ, क्योंकि आपको बनगा दक्षिण बनगा उत्तर यहाँ पे 7 है, 7 में से 4-5 तो निकल के ही आएंगे हम लोगों को। तो इसमें ये लोग अगर लोकसभा के सीट के हिसाब से अगर ये लोग मानेंगे कि हम लोग इतना सीट मिलेंगे, वो उसका, क्योंकि लोकसभा के वोट और राज्य के वोट दोनों अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ओराकांडी जा रहे हैं। ओराकांडी जाके आपके जो सबसे महत्वपूर्ण धाम है, और तो वहां पर जब जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि पहले प्रधानमंत्री, किसी भी देश के शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओराकांडी धाम जा रहे हैं। देखिए, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो भगवान के घर होता है, कोई भी जा सकते, लेकिन वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, ये वोट के लिए जा रहे हैं। ये कोई हमारा यहाँ पे कोई उसमें नहीं। ठाकुर नगर में संवाददाता अमित पालित मतुआ समुदाय के बीच भी पहुंचे और सीधे उन्हीं से पूछा कि उनके मन में क्या चल रहा है। কাকে ভোট করবেন, কি হিসাবে ভোট করবেন? যেটা ঠাকুর বাড়ি বলে দেবে নাকি নিজের ইচ্ছা? না না, আমরা নিজের ইচ্ছেই দেবো, আমরা বিজেপিতে ভোট দেবো। বিজেপিতে? হ্যাঁ। তো এটার কারণ এটা তো না যে কি বলে আপনার শান্তনু ঠাকুর আছে বলেন। শান্তনু ঠাকুরই আমাকে এই জায়গায় আমাদের সব কিছু। আচ্ছা, এখান থেকে যেটা বলবে সেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই আমরা। আচ্ছা, এরা যদি টিএমসি সাথে হতো? টিএমসির সাথে হবে, আমরা তো সেই জায়গায় দেবো। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि अगर ये टीएमसी के साथ होते हैं तो टीएमसी को वोट करते, ये बीजेपी के साथ हैं इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ठाकुरबाड़ी के हिसाब से ये चलते हैं क्योंकि ये मতুয়া समाज के हिस्सा है। এখানে যে ভোট করবেন আপনি, কি দেখে ভোট করবেন? নিজের ইচ্ছা যাচ্ছেন নাকি যা ঠাকুরবাড়ি থেকে যা ঠিক হচ্ছে সেটাই? দেশের যেটা ভালো করবে, দেশের স্বার্থে, মানে যেদিকে আমাদের যাওয়া উচিত আমরা সেদিকেই যাব। না, যেরকম ঠাকুরবাড়ি থেকে শান্তনু ঠাকুর আছেন বা কেউ আছেন, যদি বিজেপি তাহলে বিজেপি, টিএমসি হলে টিএমসি, এরকম হয়? না না, আমরা সুব্রতদার পক্ষেই আছি, সুব্রত ঠাকুরের। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो ठाकुरबाड़ी के जो बड़े बेटे हैं यानी कि वो बीजेपी में है, तो इसलिए वो बीजेपी के साथ जाएंगे, मতুয়া समाज से आते हैं। আপনি কি ভাবছেন? মতুয়া সমাজের একজন ঠাকুরবাড়ির প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সুব্রত ঠাকুরই চাইছি। আর তৃণমূলের যে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। আশা করছি বিপুল ভোটে ঠাকুর জিতবেন। আমরা মতুয়া হিসেবে এটাই চাই। मতুয়া समाज के जो युवा हैं वो भी ये मानते हैं कि उनके समाज से जो ठीक हुआ है वो उसके साथ जाना चाहते हैं, उसको वो ठीक मानते हैं। आप किसको सोच रहे हैं? तो अभी तो इधर से बीजेपी सांसद है, इसीलिए हम बीजेपी के ही देंगे। আমরা আজকে বাংলার মানুষ যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ইউথরা আমরা পড়াশোনা করছি কিন্তু আমাদের কোনো চাকরির জায়গা হচ্ছে না, যেখানে যাচ্ছে সেখানে কাটমানি সিস্টেম চলছে। তো আমরা এটা চাই না। আর আমরা চাই, আমাদের আইডল হচ্ছে মোদিজি। উনি যে আমাদের এই রিসেন্টলি যে নির্বাচন যে ইস্তেহারটা যেটা উনি ডিক্লেয়ার করলেন, সেখানে 33% মহিলাদের রিজার্ভেশন থাকছে। তো অবভিয়াসলি আমরা চাইবো যে, আর মোদিজি ইভেন অনেক কাজ করছেন, আমরা মনে প্রাণে ওনাকে অনেক ভালোবাসি, আমরা অবভিয়াসলি বিজেপি की सपोर्ट करी। ये बीजेपी के साथ इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में कहा है कि वो महिलाओं को आरक्षण देंगे, और साथ ही साथ जो वो रोजगार की बात करे, उनको ये भरोसा है क्योंकि एक स्टूडेंट है, उनको लगता है कि इनको जॉब मिलेगा। ठाकुर परिवार के रसूख का ही असर है कि बीजेपी ने यहाँ की गायघाटा विधानसभा सीट से शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रतो ठाकुर को टिकट दिया है। अमित पालित की मुलाकात ठाकुर नगर में सुब्रतो ठाकुर से भी हुई। अमित ने उनसे भी पूछा कि मতুয়া समाज अब की बार किसकी बात मानेगा। आप देखिए, मতুआ लोगों का जो पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो बदल गया है। और उन लोगों को एक ट्रैप में रखा गया था। ये
34 इयर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी वो ट्रैप में रखा, उससे पहले कांग्रेस ने, जातीय कांग्रेस जो है, उसके बाद तृणमूल ने सेम, वो कुछ नहीं किया, मतुआ लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मतुआ लोगों का श्रेप एक जो होता ना, हम लोग बंगाली में बोलते हैं वोट बैंक के यूज और भाव था, इट मीन्स जो होता ना खाली पीली इन लोगों को पूरा झूठे वादे किए। तो ये लेके अभी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कुछ किया, इन लोगों का सोच अच्छा है। देखो आप सीए ला दिए। मतुआ समाज के लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से यहाँ आकर बसे हैं। इन लोगों के पास ना तो जमीन थी ना नागरिकता, हालांकि ये वोटर हैं। मतुआ समाज की सबसे बड़ी डिमांड नागरिकता को लेकर है। पहले लेफ्ट ने, फिर ममता ने उन्हें नागरिकता का वादा किया। मतुआ इनके साथ जुड़े भी, लेकिन 2019 में जब मोदी ने सीए कानून का वादा किया तो इस समुदाय का खुला समर्थन बीजेपी को मिला। बनगांव से बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर भी मतुआ समाज से ही आते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में मतुआ बहुल 21 सीटों में से 18 पर टीएमसी को जीत। 2019 में सीए एनआरसी लागू करने के ऐलान के बाद ही गेम बदल गया और बीजेपी को 21 में से 9 सीटों पर बढ़त। यही वजह है कि अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक मतुआ बहुल इलाकों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए अमित शाह उनके घर खाना खा चुके हैं। फरवरी में ठाकुर नगर में रैली कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी भी कई महीनों से इन इलाकों में प्रचार कर रही हैं। मतुआ समाज खुलकर सीए एनआरसी लागू करने की वकालत करता है। बंगाल में यह कानून लागू नहीं हुआ है, इस वजह से इस समाज में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी है। लेकिन शांतनु ठाकुर कहते हैं कि ठाकुर नगर में अमित शाह की रैली के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। हम ऐसा बोल रहे थे कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए और बता के जाए मतुआ समाज को, उद्वास्तु समाज को, क्या करने वाले, क्या होगा। इसके लिए मेरे को बोलना पड़ा। बेसिकली आप सीए की जो हम बात करें, सीए की बात करें कि सीए लागू होगा, सीए लागू होगा, मतलब सीए इम्प्लीमेंटेशन होने से कब क्या होगा, ये बातों से थोड़ा सा ये लोग भी जानकारी नहीं थे इन लोगों के पास, तो इसके लिए हमको बोलना पड़ा। ये तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो अभी जब बोल के गए हैं और अभी जो इस्ताहार निकले हैं, मैनिफेस्टो जो निकले हैं, तो ये मैनिफेस्टो में बुलाया गया कि जब कैबिनेट बैठक होगा, इधर कैबिनेट जब भी बैठेगा तब से ये सीए का प्रोसेस चालू हो जाएगा, सीए इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये हमारे मतुआ समाज खुश है इससे। नदिया और उत्तर 24 परगना में 5वें और 6ठे चरण में चुनाव होना है, जबकि दक्षिण 24 परगना में दूसरे फेज से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी इन फेज में मतुआ समुदाय का वोट बंगाल की सत्ता में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी को यकीन है कि बांग्लादेश से पीएम मोदी का मैसेज असर करेगा और मतुआ बहुल इलाकों में फिर कमल खिलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।